हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आज हम लेकर के आए हैं 10वीं वीडियो। क्या संविधान की 10वीं वीडियो है। दोस्तों, अगर आप देखिए बिल्कुल अच्छे संविधान पढ़ना आते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम शुरू से लेकर अंत तक पूरा संविधान कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि ये जो संविधान हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये आपके यूपीएसआई लेवल की होगी। ठीक है, क्या यूपीएसआई लेवल की होगी। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से हम पढ़ेंगे, एक एक चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आपको देखिए हमसे पढ़ने से फायदा क्या होगा कि आपका समय बहुत ही कम जाया होगा। ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा बातें नहीं करते, सीधा आते हैं और अपना पढ़ा के क्लास में चले जाते हैं। ठीक, तो ये आपको बता दें। देखिए, हम देख चुके थे 9वीं अनुसूची तक हम पढ़ चुके थे। आपको हमने पहले बता भी दिया है कि 9वीं अनुसूची तक हम पढ़ चुके थे बिल्कुल अच्छे से। आज हम 10वीं अनुसूची के बारे में देखेंगे। आपको पता है कि मूल संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियाँ थी दोस्तों, बता दें कि 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो पहले संविधान संशोधन द्वारा, यानी फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 द्वारा क्या जोड़ा गया? भू सुधार आंदोलन, भू सुधार और जमींदारी प्रणाली के संबंध में। ठीक है, हमने 9वीं अनुसूची के बारे में देखा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। अब देखिए 10वीं अनुसूची भी बाद में ही जोड़ी गई, तो बिल्कुल कभी न कब जोड़ी गई इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आपको बता दें 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है दोस्तों, तो 52वें संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा? 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, ये किससे संबंधित? दर बदल कानून। ठीक, दर बदल विरोधी कानून से। ठीक है, दर बदल क्या होता है? दर बदल क्या होता है दोस्तों कि एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले आना, यही क्या होता है? दर बदल होता है। ठीक, तो इनमें एक कड़ा शासन लगाया गया दोस्तों, एक कड़े नियम लगाए गए कि ऐसा नहीं कि भैया आज आप बीजेपी में हो, कल आप कांग्रेस चले गए, परसों आप बसपा की तरफ ज़्यादा फायदा मिला उसकी तरफ झुक गए, फिर सपा में चले गए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके लिए दोस्तों दल बदल कानून लाया गया। ठीक, दल बदल विरोधी कानून लाया गया। इसकी हम उपज देखते हैं, क्यों हुआ ऐसा, क्यों लाया गया। ठीक, और देखिए ये कानून लाने के बाद किन किन अनुच्छेद में संशोधन करने पड़े दोस्तों, तो आपको बता दें अनुच्छेद 101 में, अनुच्छेद 102 में, अनुच्छेद 190 और अनुच्छेद 191। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 10वीं अनुसूची लाने के बाद हमें किन किन अनुच्छेदों में संशोधन करना पड़ा, तो 4 अनुच्छेद हैं, 101, 102, 190, 191। कब लाया गया, कब जोड़ा गया 10वीं अनुसूची को हमारे संविधान में? तो आपको बता दें 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत। ठीक, इसमें है क्या? तो दर बदल कानून। देखिए 10 से 10 और 10 से दल बदल ना, 10 दल बदल, 10 दल बदल ना, तो ये इस तरह से याद रख लेंगे जैसे हमने बताया था। ठीक है, 9वीं में क्या है? भूमि सुधार आंदोलन, भूमि सुधार। ठीक, भूमि सुधार आंदोलन निकल जाता है जो विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, मतलब कि आप समझ जाइएगा भूमि सुधार। ठीक, 9वीं सूची में भूमि सुधार, 10वीं में क्या है? दर बदल। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं, ये है क्या? दर बदल है क्या? ठीक है, देखिए ये है किसके लिए? तो जो संसद होते हैं हमारे, जो सांसद होते हैं दोस्तों, संसद नहीं सांसद होते हैं ना, जो संसद के सदस्य होते हैं उनको सांसद बोलते हैं। तो सांसद और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, यानी संसद और विधानसभा के सदस्य होते हैं दोस्तों, उन पर ये लागू होता है। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए 1967 का जब समय होता है दोस्तों, क्या 1967 का समय होता है, उस समय जो विधायक होते हैं जिनका नाम था गयालाल, आप समझते होंगे गयालाल के बारे में, शायद ही जानते हो, तो हम बता दें एक विधायक थे जिनका नाम था गयालाल। वो कहाँ से थे? तो आपको बता दें हरियाणा के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे दोस्तों। ठीक है, हसनपुर क्षेत्र, समझ जाइएगा, गयालाल नाम था उनका, और हरियाणा के हसनपुर, ठीक, हसनपुर पड़ता है विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे दोस्तों, जिन्होंने एक ही दिन में, समझ लीजिएगा एक ही दिन में, चाहे आप जो समझ सकते हैं पैसों के लालच में किसी भी कारण से दोस्तों, एक ही दिन में इन्होंने 3 पार्टी ज्वाइन कर ली। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी में गए, दूसरी तीसरी में, तो इस तरीके से मतलब एक ही दिन में 3 पाले बदल लिए। ठीक है, तभी से एक कहावत आपने सुना होगा, आया राम गया राम। तो इन्हीं के कारण दोस्तों ये आपका कहावत बना, आया राम गया राम, आया राम गया राम। तो भैया गया आए और गए, है ना, तो इनके ही नाम पर ये कहावत शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि ये क्या थे दोस्तों, ये विधायक थे हरियाणा के, 1967 की बात है, एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल ली। आप समझ सकते हैं कि भैया आप क्या कहा जाए। ठीक है, अब देखिए इस 10वीं अनुसूची लाने का उद्देश्य क्या था? भाई कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, फालतू में थोड़ी कोई लेकर आएगा। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या था कि राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार दिया जाए, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। ठीक है, मतलब जो इधर इस पार्टी में चले गए उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए। साफ सी बात समझिए कि भैया अगर आप ज़्यादा लालच करते, आप मान लिया कि कांग्रेस इस समय विलुप्त हो रही है, ठीक है, या फिर कल पहले बीजेपी विलुप्त हो रही थी, तो इस तरीके से देखिए अब मान लिया आज बीजेपी चरम पर है, तो आप ऐसा थोड़ी नहीं कांग्रेस वाले आज बीजेपी में शामिल हो गए तो भैया इनकी सदस्यता रद्द करो। ठीक है, ऐसा थोड़ा लालच होगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी बीजेपी ने कुछ पैसे दिखाए तो कांग्रेस वाले बीजेपी में आ गए, या फिर कांग्रेस ने ज़्यादा पैसे दिखाए फिर से बीजेपी वाले कांग्रेस में चले गए, तो इस तरह क्या होगा? रोज यही होता रहेगा। ठीक, काम कैसे
करेंगे विधायक हमारे, तो इसलिए ये कानून लाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ नियम कानून होते हैं जिसके कारण अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो आपकी सदस्यता ही रद्द कर दी जाएगी। मतलब आप सांसद हो तो आपकी सांसद की जो सदस्यता है उसको ही रद्द कर दिया जाएगा, विधायक हो तो विधायक की सदस्यता आपकी खो देनी पड़ेगी। तो इसके बारे में विधिवत हम देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे कब इसकी सदस्यता रद्द होती है, कब क्या होता है, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि भैया ये कोई 10वीं अनुसूची के तहत जोड़ा गया, इससे पहले भी मूल संविधान में भी जो हमारे सांसद हैं या फिर विधायक है उनकी अयोग्यता के कुछ प्रावधान दिए गए थे। जैसे देखते जैसे लाभ के पद पर अगर होगा तब उसकी सदस्यता क्या हो सकती है, रद्द हो सकती है, चाहे वो विधायक हो चाहे जो भी मंत्री हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं दल बदल आया उसके बाद ही उनकी सदस्यता रद्द की जाती थी, उसके पहले भी थे कुछ नियम। ठीक है, अब देखिए लाभ के पद पर है तब उसके क्या है, अयोग्यता है, तो दोस्तों उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। या फिर वो दिवालिया हो गया है, पागल हो गया है, तब भी उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। या फिर वो भारत की नागरिकता त्याग दे, मान लिया कोई सांसद है दोस्तों वो भारत की नागरिकता त्याग दे, तो अब क्या वो सदस्य रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, वो सांसद रहेगा, नहीं रहेगा दोस्तों, हटा दिया जाएगा। या फिर गलत तरीके से चुनाव जीत गया है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तब क्या होगा, तब भी उसकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ठीक है, गलत तरीके से चुनाव जीतने पर। एक देखिए, एक ये वाला आपको बता दें दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 2 साल से अधिक सजा होने पर, ये किसका वाद था, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएसआई में पूछा गया था कि देखिए ये एक आपको बता दें, एक क्या था दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा केस था। क्या था, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, लिख लीजिएगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हम लिखने में गलती करते नहीं, लिख पाए, गलती नहीं की, लिखे नहीं ना, लिली थॉमस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केस पूछा जाएगा आपके यूपीएसआई में। लिली थॉमस बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ लिख लीजिएगा, गलती मत करिएगा। ठीक है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, पूछा भी गया है, आप प्रीवियस पेपर देखेंगे तो समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए लिली थॉमस बनाम भारत संघ पूछ लेंगे, ये किससे संबंधित है, किस कांड से संबंधित है, तो आपको बता दें कि लिली थॉमस एक बहुत ही बढ़िया वकील, महिला वकील थे दोस्तों। इन्होंने एक पिटीशन दायर की सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने कहा कि भैया जो सांसद व विधायक है, क्या जो सांसद और विधायक हैं दोस्तों, अगर वो कोई गलत काम करते हैं, समझिएगा, अगर कोई सांसद है या विधायक है दोस्तों, वो कोई गलत कार्य करता है, ठीक है, उस पर कोई इल्जाम लगता है, अगर उसे कारावास 2 साल से अधिक की होती, समझिएगा, अगर कारावास हो रही है, जेल हो चाहे जो जैसी जेल हो, ठीक है, उसे अगर 2 साल से ज्यादा होती है, ठीक है, 2 वर्ष से कम पे नहीं होगा। ठीक, अगर 2 साल से ज्यादा उसे जेल होती है तब उसकी सदस्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। क्या मतलब कि अगर कोई, देखिए ये इसका उदाहरण जैसे लालू जी, लालू प्रसाद यादव आपको पता है, उन्हें 2 साल से ज्यादा सजा हुई और उनकी सदस्यता क्या थी, रद्द कर दी गई। ठीक, तो ये चीज समझ सकते हैं, लालू से कौन से, लिली थॉमस लालू, तो इस तरह याद कर लेना कि लालू की सदस्यता खत्म हुई 2 साल से ज्यादा सजा होने पर, उसी प्रकार से ये लिली थॉमस बनाम भारत संघ संबंधित है। 10 जुलाई 2013 को इसका निर्णय आया था। ठीक, तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी विधायक, ठीक है, किसी भी विधायक या सांसद की दोस्तों दोषी पाया था और उसे 2 साल से अधिक की न्यूनतम 2 वर्ष का कारावास होता है। ठीक, अगर 2 साल या 2 से अधिक का है ना, 2 वर्ष का अगर न्यूनतम कारावास होता है, कम से कम 2 साल, ठीक है, तब उसकी क्या होगी, सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। और देखिए मान लें 2 साल की सजा हुई, अब 2 साल बाद वो छूट गया, ठीक है, तब वो 6 वर्ष तक कोई भी चुनाव लड़ नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। 2 साल तो सदस्यता खत्म रहेगी, वो जेल में रहेगा, जेल से छूटने के बाद भी वो 6 साल तक कोई भी चुनाव लड़ नहीं सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब आपको थोड़ा समझा दें, देखिए आयोग घोषित करने के आधार बनाए गए कुछ, जो ये 10वीं सूची जोड़ी गई, अब इसके आधार पर किस तरह आयोग घोषित किया जाता है, ये तो देखिए हमारे संविधान में था। ठीक है, ये तो संविधान में ही था। ठीक है, अब और भी जो आयोग जो दरबदल के कारण बनाए गए तो उसमें किस तरह से ये चीज कही गई, तो देखिए समझिएगा। पहला क्या है, यदि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल का सदस्यता को छोड़ देता है तब। ठीक है, अब दल बदल कानून देखिए, मान लिया कोई सदस्य है दोस्तों, ठीक है, अभी बीजेपी में है, अब वो क्या करेगी, किसी और पार्टी में जाने के लिए क्या करेगी, सदस्यता छोड़ दे। ठीक, एक तो देखिए ये तो सिंपल सा होगा कि वो सदस्यता ही छोड़ दे। ठीक, ये देखिए क्या हुआ, यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तब भी उसे आयोग घोषित कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो समझ में है कि मान लिया आप बीजेपी में हैं, बीजेपी से सदस्यता छोड़ दें तो बिल्कुल आप क्या होंगे दोस्तों, हाँ, आपकी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये पहला ऑप्शन कह रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अब देखिए समझिए, मान लिया आप सांसद हैं, ठीक है, सांसद हैं, आप क्या करें, निर्दलीय खड़े हो गए, ठीक है, निर्दलीय कोई अपनी पार्टी बना के आप खड़े हो गए और आप जीत गए, फिर आप क्या बीजेपी में शामिल हो गए, कि भैया हम बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए, तो आपकी सदस्यता क्या करेगी, दल बदल जो कानून है दोस्तों 10वीं अनुसूची के तहत आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक, ये दूसरा पॉइंट कहता है। और किस तरह से रद्द हो सकती है दोस्तों, देखिए, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट किया जाए। अब मान लिया, देखिए
समझिए, मान लिया क्या हुआ कि मान लिया बीजेपी ने बुलाया, ठीक है, बीजेपी ने बुलाया कि भैया हम CAA के मतलब कानून पेश कर रहे हैं, आपको इसके पक्ष में वोट देना। अब कोई बीजेपी का ही सांसद है या फिर विधायक है दोस्तों, उसने बीजेपी के विरुद्ध वोट कर दिया, भैया हम CAA को नहीं मानते हैं, तो उसने विरुद्ध में वोट कर दिया। समझाने के लिए बता रहे हैं आपको। तो क्या होगा कि पार्टी उसके प्रति क्या है दोस्तों, मतलब कि व्हिप जारी कर सकती थी, तो मतलब उसकी सदस्यता रद्द करने के प्रावधान में मतलब वो भी इसके कारण रद्द की जा सकती है, ठीक, पार्टी के विरुद्ध वोट देने पर, विपरीत वोट देने पर, ठीक है। अगला है कि यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से बाहर करता है, रखता है। अब देखिए, मान लिया, समझिएगा, अब मान लिया दोस्तों कोई बीजेपी कोई नया कानून बनाना चाहती है, लाना चाहती है, ठीक है। अब देखिए, अब कानून के पास होने के लिए कम से कम आधे से अधिक सीटें होनी चाहिए, आधे से अधिक मत होने चाहिए। अब मान लिया कि, ठीक है, मान लिया, समझिएगा, मान लिया 200 सीटें हैं टोटल, तो 101 वोट चाहिए, ठीक, 101 क्या चाहिए, सदस्य चाहिए। अब देखिए, बीजेपी ने सबको बता दिया भैया कल हम क्या करेंगे, कोई बिल लेकर के आते हैं और कल सबको सदन में आना है, वोटिंग करना है, ठीक, हमारे लिए, ठीक है। अब मान लिया कोई बीजेपी के सदस्य हैं दोस्तों, वो जाए ही ना, सदन ना जाएं, ठीक है, और या फिर जाएं भी तो वोटिंग से अलग कर लें अपने आप को, तब भी उनके ऊपर व्हिप जारी होगा दोस्तों, ठीक है। अब उन्हें भी क्या किया जा सकता है दोस्तों, उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। किसके कारण दोस्तों, 10वीं अनुसूची यानी दल बदल के विरोधी कानून के तहत, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगला है, 5वां क्या है कि 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अब देखिए 6 महीने के बाद, समाप्ति के बाद कोई मनोनीत, अब समझिएगा, आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 80A होता है, क्या आर्टिकल 80A होता है दोस्तों, उसके तहत 12 सदस्य मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति, जैसे आपको पता होगा सचिन को किया है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको किया जाता है, ठीक। तो ये क्या करे दोस्तों, अब देखिए इनको राष्ट्रपति ने मनोनीत कर दिया, अब ये सचिन चाहे कि हम भैया बीजेपी के सदस्य बन जाएं, तब इनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो सब चीज समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और आपको बता दें इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, ज्ञान RBL ऑफिशियल, ठीक है। तो ये चीज हम देख चुके हैं। अब देखिए, ये तो हो गई रद्द कब किए जाएंगे। अब कब रद्द नहीं किए जाएंगे, कब अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, तब समझ लीजिए। देखिए, यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य, समझिएगा, यदि किसी पार्टी के 1/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय करना चाहते हैं तो वह अयोग्य घोषित नहीं माना जाएगा। देखिए, अब मान लिया भैया 1-2 गया, तो आप समझ सकते हैं ना, कोई ना कोई कमी होगी उसके अंदर। अब मान लिया 1/3 सदस्य गायब हो जाए, ठीक, 1/3 मान लिया, देखिए अब मान लिया किसी पार्टी में 21 सदस्य हैं टोटल, अब इसका 1/3 कितना होगा, 1/3 यानी 7 सदस्य, एक साथ 7 सदस्य जाके, मान लिया कांग्रेस में 21 सदस्य हैं टोटल, अब 7 सदस्य क्या करें, जाकर बीजेपी में मिल जाएं, तो अब इन्हें आयोग घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, 1/3। अब देखिए 1/3 जत्था बहुत बड़ा होता है ना, मतलब आपके 3 में से 1 सदस्य क्या होगा, 3 में से 1 सदस्य मतलब दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं पार्टी में कोई कमी नहीं होगी, ठीक, इस वजह से आ रहे हैं, तो इसे अयोग्य माना नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए जो 91 संविधान संशोधन किया गया, उसमें 1/3 सदस्य को बढ़ाकर 2/3 सदस्य कर दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जो 10वीं अनुसूची थी दोस्तों, ठीक है, 10वीं अनुसूची में जो दल बदल कानून था, उसमें पार्टी के 1/3 सदस्य को बढ़ा करके 2/3 सदस्य कब कर दिया गया, तो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। चलिए अब दूसरा क्या है दोस्तों, अब देखिए दूसरा क्या है कि कब अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा, कब उस पर दल बदल कानून नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए अब अगर लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है, राज्यसभा के सभापति या उपसभापति आदि निष्पक्ष रहने के लिए पार्टी सदस्यता त्याग देते तो उन पर अनुसूची 10 लागू नहीं होगा। समझिएगा, मान लिया ओम बिरला क्या है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक, ओम बिरला क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष है, सबको पता है ये बीजेपी से हैं, ठीक है, बीजेपी से हैं। अब देखिए हमने क्या कहा कि कोई व्यक्ति जो है अपनी पार्टी त्याग देता है दोस्तों, तब है ना, पार्टी से इस्तीफा देता तब उसकी अयोग्यता घोषित कर दी जाती है। मगर अगर लोकसभा अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं, ये क्या करें दोस्तों, अपनी सदस्यता त्याग दें, मतलब पार्टी सदस्यता त्याग दें, मतलब ये कहते हैं कि हम बीजेपी से नहीं हैं, ठीक है, बीजेपी की सदस्यता त्याग कर दे, तब इन पर ये नहीं लगेगा, मतलब अनुसूची 10 जो है इसका दरबदल कानून नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अब भाई देखिए अगर ओम बिरला जी हैं, ये अगर बीजेपी छोड़ देते हैं दोस्तों, सदस्य बने हैं, ठीक है, तो ये निष्पक्ष चुनाव करेंगे, मतलब निष्पक्ष बातें कहेंगे, ठीक, ये किसी का पक्ष नहीं लेंगे, किसी पार्टी से विशेष नहीं लेंगे, तो और अच्छा होगा, ठीक है। इसलिए इनको दोस्तों जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, उन्हें इनसे बाहर रखा गया। तो 2 कंडीशन है दोस्तों, कब अयोग्य घोषित नहीं किए जाएंगे, तो 2 चीज बता दें आपको, अगर 1/3 अब जिसे बढ़ाकर 2/3 कर देगा, 2/3 सदस्य इकट्ठे किसी दूसरी पार्टी में विलय कर ले, या फिर दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति या उपसभापति आदि क्या करें, अपनी पार्टी सदस्यता त्याग कर दें, तब भी इन पर अनुसूची 10 लागू नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि भैया इन्हें जो है अयोग्य घोषित कौन करता है, ठीक, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10वीं सूची के
अनुसार दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष को, जो लोकसभा के सदस्य होंगे दोस्तों, ठीक, लोकसभा के सदस्य होंगे या सांसद होंगे दोस्तों, उनको आयोग घोषित कौन करेगा? तो एक चीज आपको बता देते हैं। देखिए 10वीं अनुसूची के में आयोग घोषित घोषित कौन करेगा? देखिए लोकसभा का अगर कोई सदस्य है, ठीक है, मान ले लोकसभा का कोई सदस्य है दोस्तों, उसको आयोग घोषित कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक, मान लिया कोई बीजेपी का मेंबर है, ठीक है, बीजेपी का मेंबर है, वो मान लिया बीजेपी की बातें नहीं मानता है, वो उसके पक्ष में वोट नहीं करता है, या फिर जब वो कहते हैं दोस्तों उस कानून का विरोध करता है, तो देखिए वो बीजेपी सदस्य कहाँ जाएगा? जो बीजेपी होगी दोस्तों वो लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेगी, और लोकसभा अध्यक्ष ही चाहेगा तो उसको, उसकी जो योग्यता है दोस्तों उसको हटा सकता है, मतलब उसे क्या कर सकता है दोस्तों? दरबदल कानून उस पर लगा करके उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। ठीक है, अब देखिए लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा में कौन? उपराष्ट्रपति। क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, वेंकैया नायडू जी इस समय हैं। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है आपको बता दें, तो ये हैं दोस्तों आपके ओम बिरला जी। ठीक है, तो राज्यसभा में कौन अध्यक्ष मतलब कि घोषित करेगा, आपकी जो सदस्यता रद्द करेगा, तो कौन करेगा? राज्यसभा का सभापति। और विधानसभा में विधानसभा का अध्यक्ष करेगा, और विधान परिषद में विधान परिषद का अध्यक्ष करेगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये 10वीं अनुसूची है क्या, ठीक, किस पर लागू होती, किस पर लागू नहीं होती, क्या इसके पहले भी इनके अयोग्यता के कुछ प्रावधान थे। और लिली थॉमस बनाम भारत संघ, इसको याद रखेंगे, ये केस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे। अब देखिए कुछ केस हुए हैं ठीक है, इन पर क्या क्या गया है कि लोग मतलब कि हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएं। एक है कि हो तो होलो हन बनाम जाहिलचू मामला दोस्तों 1993 में। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि ये भैया हमारा अधिकार है, ठीक है, ये हमारा क्या है? सेल्फ अधिकार है, हम चाहें जिसकी पार्टी में है, मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखिए जो कुछ लोग थे दोस्तों, कुछ विधायक थे, उन्होंने एक पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में थी, यदि मैं चाहूँ, मैं किसी पार्टी में जाना चाहूँ तो ये मेरी स्वतंत्रता का अधिकार है ना भाई, हमारी स्वतंत्रता, हम कोनो पार्टी में जाएं, ठीक है, आप क्या कर सकते हो। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में क्या दायर कर दिया गया। देखिए परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इसको गलत ठहराया और 10वीं अनुसूची को सही माना। मगर सुप्रीम कोर्ट पागल थोड़ी ना भैया, तुम्हारा अधिकार तो है मगर आप दूसरे का तो अधिकार छीन रहे हो भैया। जो जनता है वो फालतू पिस रही है आपको वोट दे करके भैया। आपको मान लिया, समझिएगा, मान लिया आप बीजेपी से थे, ठीक, बीजेपी से थे भैया, बीजेपी से थे, आपको बीजेपी की वजह से आपको जनता ने वोट दिया। अब कल आप जाकर के कांग्रेस में मिल जाते हैं, कहो भैया हमारी मर्जी, हम चाहे जहां जाएं, भैया इसमें आपकी कौन सी मर्जी, आपकी स्वतंत्रता थोड़ी ना, ये तो स्वतंत्रता जनता की है ना। जनता ने आपको बीजेपी पार्टी के लिए वोट दिया था, ना कि कांग्रेस के लिए, ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, एकदम सिंपल सा। तो इसमें जनता का भी तो स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो रहा कहीं ना कहीं, क्योंकि उसने आपको बीजेपी के रूप में वोट दिया था। आप या तो निर्दलीय लड़ते हैं ना, निर्दलीय लड़ने के बाद भी अगर कोई पार्टी ज्वाइन करे तब भी आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो इसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत मान लिया, ठीक है। ये भी केस पूछा था, ठीक है। अब देखिए फैसला सदन के मुख्य के पास है, परंतु न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। मतलब न्यायिक समीक्षा हो सकता है, आप कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा नहीं भी आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। अब देखिए मतलब आयोग घोषित होने के बाद वह आयोग सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। मतलब आप मान लिया कि कोई भी व्यक्ति को आयोग घोषित कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। और देखिए इस पर जो फैसला होगा, जब तक अध्यक्ष फैसला नहीं देता तब तक सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेन फैसला कौन है, वो अध्यक्ष ही देगा, ठीक है। मान लिया अध्यक्ष ने केवल आपको जवाब दिया, मतलब बाहर नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, तो वो कहेगा पहले अध्यक्ष से मिलकर आओ, ठीक है। अध्यक्ष जब तक नहीं रहेगा तब तक हम इसके बारे में कुछ भी सुनवाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपने बिल्कुल अच्छे समझा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, आई होप, ठीक है। आपको प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखिए इतने अच्छे से हम समझा रहे हैं, एक एक अनुसूची, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक, थोड़ा टाइम लगेगा और टाइम दीजिएगा तभी आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे हम क्या लेकर के आएंगे, आपकी दो अनुसूची बची है दोस्तों, 11वीं और 12वीं, ठीक है। 11वीं अनुसूची जिसमें आपको बता दें कि ग्राम पंचायत की शक्तियां जोड़ी गई थी, ठीक है। और 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिकाओं की शक्तियां जोड़ी गई थी। तो हम दोनों के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी जो कितने विषयों पे इनको काम करने के लिए दिया गया है। वैसे भी ग्राम प्रधान के चुनाव आ रहे हैं तो इन्हें जान लीजिए, ठीक है। अगर आप प्रधानी लड़ रहे हैं तो इन्हें जान लीजिए कि आपकी शक्तियां क्या क्या हैं। आप प्रधानी लड़ तो रहे हैं, कुछ आप कर सकते हैं कि नहीं, आपके पास शक्ति क्या क्या है, तो वो चीजें हम अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल और दूसरों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।